अगर उन्हें तारा पर जरा भी शक हुआ तो वो लोग तारा का भी वही हश्र करेंगे जो उन्होंने तुम्हारा किया था। नहीं रमेश, इस वक्त वो लोग खतरनाक नहीं, लालची हैं। लालची लोग अपने अंजाम से बेखबर उसी खाई की तरफ जा रहे हैं जो उन्होंने दूसरों के लिए चुनी थी। इंसाफ की घड़ी आ रही है रमेश। कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे? नहीं, ये बिल्कुल सही रास्ता है। भाजी, ये जगह? बहू, तुम हमें इस जगह क्यों लाई हो? बाबूजी, यहाँ हमारी कुलदेवी का मंदिर है। आइए दर्शन कर लें। कुलदेवी का मंदिर? ये जगह? लेकिन यहाँ मंदिर कहाँ है? अरे याद नहीं आपको? यही तो लाए थे आप अपनी बहू पूर्णिमा को। हाँ? तुझे कैसे मालूम? मुझे मालूम हो गया है, सब कुछ मालूम हो गया है। तुम्हारे सारे कारनामे, सारी असलियत खुल गई है। अच्छा, तो तुझे सब कुछ पता चल गया, इसीलिए तू हमें यहाँ लेकर आई है। यानी मेनकी को जुकाम हो गया। हाँ? अब जब तुझे सब पता चल ही चुका है तो तू क्या समझती है? हमारे हाथों से जिंदा बच जाएगी तुम? अरे बेवकूफ लड़की, हम तुझसे पैसा भी वसूल करेंगे और तेरा भी वही हश्र करेंगे जो पूर्णिमा का किया था। ये क्या हो रहा है बाबूजी? माँ! पूर्णिमा! पूर्णिमा? हाँ, मैं पूर्णिमा। मुझे मारकर तुम लोगों को चैन नहीं आया कि अपना दूसरा शिकार फांसने के लिए अपनी मरी हुई बहू पर आपने ये इल्जाम लगाया कि वो घर छोड़कर दूसरे के साथ भाग गई है। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया पूर्णिमा, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। मुझे माफ कर दे बेटी, भगवान के लिए। हाँ। माँ के नाम पे कलंक है तू। और तू कलंक है पति के नाम पर। तू तो सारे फसाद की जड़ है। ससुर के नाम पे एक ऐसा कलंक है जिसे गंगा जल भी नहीं धो सकता। और अब तुम तीनों का शिकार बनने वाली थी तारा। नहीं। कहो हाँ या ना? नहीं। ना? हाँ। मैं तो मर गई, लेकिन मेरी आत्मा अशांत थी। तुम तीनों से बदला लेने का मैंने संकल्प किया था जो आज पूरा होगा। हमें छोड़ दो पूर्णिमा, हमें छोड़ दो। नहीं,
तुम तीनों में से कोई भी नहीं बचेगा। मुझे माफ कर दे बेटी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दे। आज मेरी अदालत में तुम तीनों मुजरिम हो और मैं मुनसिफ तुम तीनों को सजाए मौत का हुक्म देती हूँ। तुम तीनों उसी तरह जलोगे जिस तरह तुमने मुझे जलाया था। हमें छोड़ दो पूर्णिमा, हमें छोड़ दो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं, आज तुम में से कोई नहीं बच सकता। दूसरों की बेटियों को जलाने वाले आज उसी आग में तुम जलोगे। माफ कर दो, माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। तारा, रमेश, गुनहगारों को तो सजा मिल गई, लेकिन सिर्फ ये लोग दोषी नहीं हैं। वो माँ बाप भी दोषी हैं जो अपनी बेटियों को बोझ समझकर दहेज के लोभियों के घर भेज देते हैं। पूर्णिमा ने तो अपना इंसाफ पा लिया, लेकिन हर लड़की तो पूर्णिमा नहीं होती ना। और अब हर लड़की को अपनी जंग अपने आप लड़नी है। पूर्णिमा, तुमने जो एहसान किया है मुझ पर, उसे मैं इस जन्म में तो क्या, जन्म जन्म तक नहीं चुका पाऊंगी। तारा, अगर तुम चाहो तो मेरी एक इच्छा पूरी करके ना सिर्फ मेरा एहसान चुका सकती हो, बल्कि मेरी आत्मा को भी मुक्ति दिला सकती हो। पूर्णिमा, तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगी। रमेश के साथ शादी कर लो तारा। पूर्णिमा, रमेश, इसे अपना लो। भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखे। अलविदा।